आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूर्य नीति वाक्य ग्रंथ में बल समुद्देश में समझा रहे हैं कि सेना राज्य संचालन का मुख्य अंग है। देश की रक्षा का मुख्य अंग सेना। सेना के अभाव में कोई देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए देश को चाहिए सर्वाधिक द्रव्य का व्यय सैन्य बल के लिए किया जाए, सर्वाधिक सम्मान सेना को दिया जाए, और कोई भी सम्माननीय पुरुष सेना से चिढ़ता है उसे अच्छा दंड भी दिया जाए। इसलिए दिया जाए कि तुम जो सम्मान पा रहे हो हमारे देश की सेना के बल पर ही पा रहे हो। कोई धर्मात्मा जीव कह दे कि तुम सेना के लिए इतना खर्च करते हो, हमारे मंदिर बनाने के लिए तुम द्रव्य दो, उससे कहना सेना के बल पर ही तुम्हारे मंदिर सुरक्षित हैं। यदि देश की सेना सीमा में नहीं होगी तो तुम्हारे मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? आप ही नहीं बचोगे, क्योंकि सेना के भय से विदेशी प्रवेश नहीं कर पाते, सेना के भय से स्वदेशी देश विद्रोह नहीं कर पाते। स्वदेश में भी कोई ऐसा थोड़ी कि स्वदेश में निवास करते हैं पर श्रद्धा और कहीं रखते हैं। ऐसे देश विद्रोही भी सेना के बल पर ही शांत बैठते हैं। इसलिए शासक का कर्तव्य है कभी सेना के विरुद्ध कोई कार्य न करें और सैनिकों का अपमान भी ना होने दें, सैनिकों का सम्मान रखें। पर इतना नियंत्रण भी सेना पर भी होना चाहिए कि सेना निरापराधी का घात ना करते। इतनी छूट भी नहीं दे दी जाए कि सेना किसी भी स्थान पर कब्जा कर बैठे। इतनी छूट ना दी जाए कि सेना का भूमि कह करके मंदिरों को, तीर्थों की भूमि पर कब्जा कर ले सेना। इस बात का भी ध्यान रखिए, समीकरण बिठाना चाहिए। ज्ञात करके ही दंड होना चाहिए, अज्ञात में कोई दंड नहीं देना चाहिए। हजारों अपराधी छूट जाए कोई विकल्प नहीं है, पर एक निरपराधी का विघात नहीं होना चाहिए। ये नीति है। मौली आख्याप अनुभव गच्छति दंडमपि न द्रोहति भवति च अपरेषां भिद्यम। तो मौल्य सेना, मुख्य सेना, मौल्य सेना नहीं मुख्य सेना, जो चिरकाल से सैनिक हैं और देश के प्रति आत्मबुद्धि रखते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, ऐसे सैनिकों के लिए जो कि हर विपत्ति काल में सम्राट की रक्षा में खड़े हुए हैं, देश की एक ब्लस भी भूमि किसी शत्रु को नहीं देने देते हैं, वे ही सच्चे देशभक्त हैं। और देश के नेताओं को चाहिए, आप अपने घर के लिए नहीं चुने गए हो, आप देश की रक्षा के लिए चुने गए हो। अपने घर बनने के लिए प्रधानता नहीं रखना चाहिए देश के नेताओं को, पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक, कि आप यदि पार्षद हो तो मोहल्ले की पूरे ध्यान रखो, नगर के अध्यक्ष हो तो पूरे नगर का ध्यान रखो, सांसद विधायक तो अपने सांसदीय विधायकी क्षेत्र का ध्यान रखो, मंत्री तो अपने क्षेत्र का ध्यान रखो, और मुख्य और मंत्री तो प्रदेश का ध्यान रखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो पूरे राष्ट्र का ध्यान रखो। अन्यथा यदि आपने अपने घर का भरना प्रारंभ कर दिया, आपका घर दीर्घ समय तक सुरक्षित रहने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने राष्ट्र का सुरक्षा का नाश किया है जिनसे तुमने अपना घर भरा है। ऐसे भी लोग हैं राजन भैया, इधर आपको 1 करोड़ देंगे, आपकी जेब में 1 करोड़ दिए रखो आप, उधर अपने ही 2 आदमी भेज देंगे बंदूक लेकर के, उस गली से जा रहे हैं निकाल लो। सो एहसान भी हो गया, तुम्हें 1 करोड़ मिल गए, उसके वापस 1 करोड़ पहुंच गए। ऐसा विदेश के लोग करेंगे। अभी एक मैं गांव में गया था,
वहाँ के राजा को गांव के ही लोगों ने मुखबरी दे करके दातुन कर रहा था राजा, और वहाँ के एक व्यक्ति ने बोल करके अंग्रेजों के कहने पर गोली मार दी। अंग्रेजों के कहने पर उसने गोली मारी है, भारतीय व्यक्ति ने गढ़ाकोटा के राजा को, और गोली मार करके वो छतरपुर के थे, वहाँ गढ़ाकोटा में राज्य शुरू कर दिया था, मर्दन सिंह ने मार दिया। अंत में क्या हुआ, पूरे देश में अंग्रेजी साम्राज्य छा गया। तो व्यक्तिगत स्वार्थ में जुड़े लोग रहते हैं, वे देश का विघात करते हैं। दूसरी शिक्षा, जो पद पर बैठे लोग हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए। वो ये ग्रहण करना चाहिए, आप अपने पद के मद में आकर के जो तुमसे विद्वेष कर रहा है उससे भी तुम विद्वेष करके उसका अहित करने का विचार मत करो, क्योंकि तुम देश के लिए बने हो, समाज के लिए बने हो। तुम्हारा विद्वेष ही उसका विद्वेष मत कीजिए। बोले क्यों? उसके द्वेष के पीछे तुमने भिन्न पुरुष को खड़ा कर दिया, और भिन्न पुरुष ने क्या किया, तुम्हारे अंदर की सब बातें समझ ली, और एक दिन पहले उसका विघात करेगा और दूसरे दिन तुम्हारा विघात करेगा, तुम्हारा राज्य पर अधिकार करेगा। समाज में किसी प्रकार का विकल्प होता है तो अन्य समाज के लोगों को बुला करके समाज का पिटवाना, इस समाज के नेताओं का घोर पाप है। इस पाप से उनको बचना चाहिए। ऐसे हमारे देश के अंदर विदेशियों घुसा करके और उस राज्य पर कब्जा करने के पीछे तुमने हमारे देश में दूसरे का राज्य खड़ा कर दिया। घर का द्रोही भेदी लंका ढाया। विभीषण कितनी अच्छे हों, पर राजनीति की दृष्टि से विभीषण बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि आपने भाई का भेद खोल दिया है। इस अपेक्षा से धर्म नीति से देखेंगे विभीषण बहुत अच्छे हैं, विभीषण बहुत अच्छे हैं। उन्होंने भाई का भी राग नहीं देखा, शील को देखा। अपन अनेकांतवादी हैं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। कहीं तुम्हारे परस्पर के द्रोह में हमारी भूमि न चली जाए, परस्पर के द्रोह हमारा राज्य न निकल जाए और राज्य कोई दूसरा करेगा। आप लड़ते ही रहना, गया तुम्हारे काम से। हम लोगों ने जीवन में राज भैया इतने दिन दीक्षा के बड़े बड़े केसों को निपटाया है, धुरंधर केसों को। अरे सामाजिक हो, मुनि संघों संबंधी हो, और कोई को समझ में नहीं आ पाया, कोई को समझ में नहीं आया। क्यों? जब दो आपस में टकराते ना तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, समझ में आता तीसरे को कि इसका घात क्या हो सकता है। इसलिए प्रत्येक राजनेता के लिए वित्तीय विद्या के ज्ञाता को सलाह लेना चाहिए, नागरिक शास्त्र के ज्ञाता से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि तुम नेतागिरी में इतना अध्ययन नहीं कर पा रहे हो। जो अध्ययन किए बैठे हैं उनसे सलाह लीजिए। वित्तीय व्यवस्था को जानने वाले, नागरिकता को जानने वाले, अर्थशास्त्र को जानने वाले, रसायन शास्त्र के ज्ञाता, पशु चिकित्सक, पशु आदि सबकी जानकारी, वनस्पति के बारे में पूरी जानकारी उन लोगों से बीच बीच में नेताओं को सलाह लेना चाहिए, जिससे कि देश की रक्षा कर सकें। जैसे आचार्य परमेश्वरी हैं, मालूम उनके लिए क्या लिखा आगम में कि बाहर के लोगों से पता करो समाज में क्या चल रहा है, बाहर के लोगों से मालूम करो देश में क्या चल रहा है। आपको लगेगा कि यार राजनीति सीख रहे, राजनीति नहीं सीख रहे, धर्म की रक्षा के लिए। भाई कैसा वातावरण चल रहा है, कहीं संलेखना चल रही है, वहाँ अलग से 4 मुनि लगाए जाते हैं। राज्य की व्यवस्था क्या है, इस संबंधी चर्चाएं क्या है। यहाँ पर तुम्हारा इतना पंचरंग चल रहा है, सामान्य भाषा में यज्ञ चल रहा है, ठीक है, विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। अब इसके बारे में कितने लोग प्रशंसक हैं, कितने निंदक हैं, किनको आनंद आ रहा है, कितने आनंद नहीं आ रहा है, सबकी जानकारी रखिए आप, जिससे कि इतने विशाल यज्ञ में कोई का विघ्न ना हो पाए। जो प्रशंसक हैं उनको भी संतुष्ट कीजिए, निंदक हैं उनको भी संतुष्ट कीजिए। अलग से 4 मुनि लगाए जाते संलेखना के प्रवचन के लिए
कि ऐसे प्रवचन करें जिससे कि देश में शांति हो। लोगों की मानसिकता को चेंज करना ही तो शांति है। अब बोले मंत्रों से शांति होती है। अब भैया राजेंद्र मंत्रों से ही शांति करा रहे वकील साहब, तो मंत्रों से शांति का मतलब समझते हैं आप? आक्रोशित लोग थे, धनुष बाण उठा रहे थे, क्लेश कर रहे थे। चलो अपने एक काम करते हैं, अपने बाद में निपट लेंगे, आप एक यज्ञ कर लेते हैं, मंत्र आराधना कर लेते हैं। तो मंत्र आराधना क्या किया, वो मंत्रों में बिठा लिया उसको। इतना समय निकल गया, कसाई का अंतर्मुहूर्त निकल गया, काल निकाल दिया और शांति से बैठ गया। उसका हो गई। व्यवहार से कहेंगे मंत्रों के से ऐसा हो गया, निश्चय का या कसा के उपशमन से हो गया, समझे कि नहीं? और स्थूल व्यवहार कहेगा गुरु के उपदेश से हो गया। पर सत्य है, हमने आपको निमित्त दृष्टि से क्षेत्रांतर करा दिया है, विषयांतर करा दिया है, भावांतर करा दिया है, भावांतर करा दिया है। तुम्हारा सब प्रवर्ण हो गया, अब सब आनंद होने लग गया। ये सारे रहस्य खोलना चाहिए ना, लोगों को खोलते ही नहीं है, तो बस एक में लगा के रखते हैं। समझ गए? जैसे पीयूष हैं प्रतिष्ठाचार्य जी, इनको भावांतर, क्षेत्रांतर ये सब करते रहना चाहिए। एक कला सीखो पीयूष, किसी भी कार के विद्रोह को समाप्त करना तो क्षेत्रांतर कर दो, उसको यहाँ भेज दो, उसको वहाँ भेज दो, टेंशन फ्री। और तुम वहीं खड़े रहोगे तो फिर युद्ध कराओ। बहुत सारी मीटिंग नहीं लेना चाहिए। आप मीटिंग करके आओ, मुझे बता दें, हम आशीर्वाद दे देंगे आपको। अभी 3 दिन पहले यहाँ बहुत विकल्प आया था आगरा कमेटी में। हमने कि तुम एक काम करो, तुम स्वयं मीटिंग करके आओ, जाओ। जब भी पता चल गया मुझे ये कुछ नहीं कर पाए, हम ना तुम तीसरे जाओ, टेंशन फ्री रहो। 2 मिनट को एक ग्रुप में आंसू आए, एक में खुशी आई, तीसरे मिनट में दोनों खुश होने लग गए। समझ रही कि नहीं? तो नहीं, नीति शास्त्र बिना स्वाध्याय के किसी को राजा बनने ही नहीं चाहिए। तो यहां कह रहे इस सूत्र में कि जो विजुषिक मौल्य सेना आपत्ति काल में भी उसका साथ देता है। कितनी विपत्ति आया है, सैनिक छोड़ छोड़ भग जाए पर वो सेना, मौलिक सेना साथ दे, दंड किए जाने पर भी द्रोह नहीं करता है। ये सीखो यश। कहाँ? एक कुत्ते को डंडा मारा उसके मालिक ने, ये क्यों परेशान कर रहा है? वो आगे गया, आगे शेर था, तो वो ये शेर था तो उसको मना कर रहा था आगे मत जाइए। कुत्ते बहुत समझदार होते, तो वो नहीं माना, आगे बढ़ता गया। उसने देखा ये मर जाएगा, अभी खा लेगा शेर, स्वयं कुत्ता आगे चला गया। शेर ने उसका मुख पकड़ा, भग गया। आगे जाके देखा तो उसके आंखों में आंसू, मालिक के। बोले उसने अपने प्राण दे दिए पर मेरी रक्षा की। तुम ऐसे हो, एक दिन तुम्हें किसी ने डांट दिया, तुम गुरु पे उबल गए, हटाओ। ये इनका हम सब समझते हैं कौन कैसे होते हैं। जितने गुरु बदना हुए वो डांट खाने वाले चेलों से हुए। स्वयं की चर्या थी नहीं, उसे बिगाड़ बैठे, उनने समझाया तो ये हम तुम्हें देख लेते हैं। पीयूष ऐसा हुआ है, समझ गए? रामायण ऐसी है, सबकी कुंडली हमने निकाल के रख ली है, पर मैं कागज पर नहीं लिखता, मस्तिष्क में लिख के रखता। तो बोला ऐसे लोगों से देश चलेगा। राजा डांट भी रहा है, तब भी उसे पता है कि अभी राजा भी कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन अंदर स्थिति है। तो दंड तभी, दंड मिलने पर न द्रोहती भवती चाप पर। ओहो, दंड मिलने पर जो शत्रु का द्रोह नहीं करता है, शत्रु पर द्वारा फोड़ा नहीं जा सकता। ये क्या है सुनिए ना राजन भैया, ये नेताजी तुम्हारे वरुण जी, आज जनता पार्टी में कोई पद नहीं है तो कांग्रेस में पहुंच जाए, वहाँ नहीं मिले तो साइकिल में पहुंच जाए, वहाँ नहीं तो हाथी में पहुंच जाए, नहीं तो झाड़ू में पहुंच जाए। अब मित्र
तुम कहाँ कमल से झाड़ू में चिपक गए? सुनते जाना। अब जो लोग दल बदल रहे हैं, तुम्हें कितने ऊंचे पद मिल जाए, पर हम जैसे लोग जब शांति से बैठेंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, दलबदलूर आदमी है, समय पर उसने साथ नहीं दिया अपनी पार्टी को। सुनने, अब अवसरवादी जो लोग हैं ना, वे पद पा सकते हैं पर इज्जत नहीं पा सकते हैं। पद, उनकी जो भी इज्जत होगी पद के कारण हो रही है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। जिनके वंश में जन्म से ही द्रोह रहा है देश के प्रति, झांसी की रानी का क्या हुआ? वे क्या कर पाएंगे? इसलिए जीवन में वे लोग महान होते हैं जो ऊंचे पद पर पहुंचे ना पहुंचे हैं, ऊंचा अपना सत्य को ऊंचाई पर रखते हैं, वे लोग महान होते हैं। नेता दल बदलने से नहीं बदलते हैं, इतनी हुनर लाइए कि प्रत्येक पार्टी के नेता तुमसे सलाह मांगने आए। वो ठीक है, आपका कहना, आपकी अपनी अपेक्षा है, पर मैं जिस अपेक्षा कथन कर रहा हूं सिद्धांत का, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र भले डोम के काम करना पड़ गया, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराज हुए, नाम किनके चल रहे? राजा हरिश्चंद्र का चल रहा है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दूसरे दल से ला करके मुख्यमंत्री बनाया, ये पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी। वो ठीक है, मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, तो ये, परंतु वो अपेक्षा अलग है। पर ये कह रहे हैं कि आपने उस पार्टी के साथ दगा दिया है, इसे स्वीकार करो पहले आप, ठीक है। और यदि पार्टी वाले को उसकी कीमत नहीं से, तो पार्टी वाले अज्ञानी थे कि आज उसकी कीमत यहां हो रही है। यतन से तुम्हारी तो परख की है ना। ओहो, शेष आगे बचा नमो नमस्ते